हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 21 का पार्ट बी है, जिसमें आज हम आपको बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे कि बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट को क्यों तैयार किया जाता है और बैलेंस शीट को हम किस प्रकार टैली प्राइम में चेक कर सकते हैं। तो ये सब बातें आज आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा आपको बैलेंस शीट को समझाने वाला हूं। तो डेफिनेशन में बताया गया है, द बैलेंस शीट रेफर टू ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स कंपनीज एसेट्स लायबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए टाइम। मतलब कि जो बैलेंस शीट होती है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, मतलब साल के दौरान या साल के अंत में बनाई जाने वाली एक रिपोर्ट होती है, जिसको किसी एक निश्चित समय पे ही तैयार किया जाता है, जिसमें हमें कंपनी की मैनी मैनी रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मुझे अपनी एसेट्स देखनी है, लायबिलिटी देखनी है, या अपने शेयर होल्डर इक्विटी देखनी है, तो मुझे इसके लिए बैलेंस शीट देखनी होती है। तो बैलेंस शीट को मैं थोड़ा सा और डिटेल में पिक्चर के द्वारा आपको समझाने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं, जब हम किसी टैली प्राइम में या टैली ईआरपी 9 में बैलेंस शीट को चेक करते हैं, तो हमें दो साइड देखने के लिए मिलती है। क्या क्या? एक साइड होता है लायबिलिटी और एक साइड होता है एसेट्स। अब लायबिलिटी क्या होता है और एसेट्स क्या होता है, वो तो हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमसे कोई पूछता है कि एसेट्स किसे कहते हैं, वैसे तो संपत्ति को बोलते हैं, लेकिन एसेट्स को प्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, वो यहां पर हमने दिखा रखा आपको। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। मतलब जो आपकी एसेट्स किसको मानेंगे हम, जो आपकी लायबिलिटी होगी प्लस आपके जो शेयर होल्डर होंगे, वो बराबर होंगे आपके एसेट्स के। अगर हम एसेट्स की बात करें तो यहां पर जैसे हमारा कैश हो गया, इन्वेंट्री होगी, प्रॉपर्टी होगी, ये हमारी एसेट्स होती हैं। लायबिलिटी की बात करें, हमारे जो भी हमारे दायित्व होते हैं, जिम्मेवारी होती है, जो हमें दूसरों का भुगतान करना होता है, उन्हें हम लायबिलिटी बोलते हैं। और जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, वो हमारी रिटेल्ड अर्निंग होती है। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में आप सारे जानते ही होंगे, लायबिलिटी के बारे में भी जानते होंगे और एसेट्स के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस इक्विटी शेयर होता है, ये आप बात ध्यान रखें। लेकिन अब बात आती है कि बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोला जाता है। देखो होता क्या है, यहां पर एक तराजू दिखाया गया है। देखो जो ये बैलेंस शीट होती है, ये बैलेंस होती है, मतलब एसेट्स जो होगी वो आपकी बिल्कुल बराबर होगी लायबिलिटी प्लस आपकी इक्विटी के। अब पहली बात तो ये ऊपर नीचे होता ही नहीं है। और 1% मान लेते हैं कि आपका एसेट्स ज्यादा है या आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, तो आपकी जो है जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने की है वो गलत कर रखी हैं। आप पहले अपनी ट्रांजैक्शन को जाके चेक करें। यानी अगर हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल है, बराबर है, तो हम इसे बैलेंस शीट बोल सकते हैं अच्छी तरह से। और हमारी कंपनी में जो भी हमने टैली प्राइम में या टैली ईआरपी में एंट्री की है, वो बिल्कुल सही की है। अगर बैलेंस थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है, तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन गलत है। इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं अपनी टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम में आ गए हम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप अभी टैली जो है बैलेंस शीट नहीं चेक कर सकते। इसके लिए पहले आपको कुछ ट्रांजैक्शंस करनी होंगी। ट्रांजैक्शंस करने के बाद ही आप अपनी बैलेंस शीट को चेक कर सकते हो। जैसे सेल ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उनकी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन करने के बाद ही आप चेक कर पाओगे। हमने ऑलरेडी सभी ट्रांजैक्शन कर रखी हैं, तो इसी अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट जो है तैयार हो गई है। तो हमने कुछ नहीं करना। टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम हमें इतनी फैसिलिटी देती है कि हमें अलग से कुछ भी मेंटेनेंस या कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं होती है बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए। आपको जस्ट गेटवे ऑफ मास्टर में आना है, मतलब गेटवे ऑफ टैली में आना है, यहाँ पर रिपोर्ट्स में आना है। और रिपोर्ट्स में जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाया गया है बैलेंस शीट का, यहां पर आके आपको एंटर करना है। जैसे हम एंटर करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें दो साइड होती हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। अगर हम किसी अदर कुछ भी हम चेक करते हैं, जैसे कैश फ्लो चेक करते हैं या कोई अदर अकाउंट चेक करते थे, तो हमें डेबिट और क्रेडिट मिलता था। हर एक एंट्री में दो साइड होती थी, इसमें भी दो ही साइड है, लेकिन इसमें लायबिलिटी और एसेट्स होता है। लायबिलिटी साइड होता क्या है कि हमें लायबिलिटी को दर्शाया गया होता है कि मेरी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है। अब आप कहोगे कि यहां तो कैपिटल अकाउंट भी आया हुआ है। जी हाँ, कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटी के अंदर काउंट किया जाता है।
बैलेंस शीट के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखें अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हो तो। करंट एसेट्स में देखो यहाँ पर करंट एसेट्स दिखाई गई है आपकी। अगर आप इनमें से किसी की भी डिटेल चेक करना चाहते हो, सपोज करो करंट एसेट्स की चेक करनी है, मुझे अपनी करंट लायबिलिटी की चेक करनी है, तो हमें वहां पर आके हम जैसे मुझे अब करंट एसेट्स चेक करनी है कि मेरी संपत्ति करंट एसेट, देखो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में फर्क होता है। फिक्स एसेट्स में आएगा आपका जैसे मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, लैंड होगी, ये आपके आएंगे फिक्स एसेट्स में, ध्यान रखें इस बात को। और जो आपकी करंट एसेट्स में आएंगे, जैसे आपका जो कुछ टाइम बाद आपके कैश में कन्वर्ट होने वाली है, उसे हम करंट एसेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया, तो एंटर करते ही मुझे मिल गया अपना क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारी करंट एसेट्स होती है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। साथ में जो मेरा कैश इन हैंड है, जो मेरे पास इस टाइम कैश है, वो मेरी करंट एसेट्स है, ये मेरा कैश इन हैंड है, ठीक है। साथ में मुझे जो मेरे सन्ड्री डेबिटर हैं, इनसे जो पैसा मिलना है मुझे, वो मेरा यहाँ पर दिखाया गया है। अगर मुझे ये जानना हो कि मेरे डेबिटर हैं कितने हैं, तो मुझे यहाँ पर डेबिटर पे आके एंटर करना होगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे यहाँ पर डेबिटर नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारी पर्टिकुलर वीडियो देख रखी है सभी के सभी ट्रांजेक्शन की, लेकिन हमारे डेबिटर बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन डेबिटर्स का जो है अकाउंट क्लियर हो चुका है। जिस डेबिटर का अकाउंट क्लियर हो गया है, वो यहाँ पर आपको एसेट्स में नहीं दिखाई देगा। जिनका क्लियर हो गया, चाहे वो डेबिटर हो या क्रेडिटर हो, वो आपको करंट लायबिलिटी में या करंट एसेट्स में दिखाई ही नहीं देगा। फिलहाल मेरे पास दो हैं, क्योंकि इनका बैलेंस पेंडिंग है। पेंडिंग बैलेंस है तो भी यहां पर ये शो हो रहे हैं, अगर पेंडिंग ना होता तो ये भी ना शो होते। एक्सकेप करते हैं, कैश इन हैंड यहाँ पर दिखाया गया है। पूरी डिटेल आप चेक करना चाहते हो तो आप एंटर करके यहाँ पर हर एक डिटेल चेक कर सकते हो कि कहां कहां से कब कब मेरे पास कितना कितना पैसा आया और कितना कितना पैसा गया है। उसके बाद मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो होता है हमारा, वही हमारा कैश इन हैंड होता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी काफी बार समझा चुका हूं। मुझे बैलेंस शीट में क्या क्या पता लग सकता है, मुझे अपना कैश इन हैंड पता लग सकता है मुझे, और मेरे डेबिटर्स का मुझे पता लग सकता है, मुझे अपने क्लोजिंग स्टॉक का पता लग सकता है। अगर हम दूसरी साइड लायबिलिटी साइड चलते हैं, तो लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल है। कैपिटल में तो देखो एक ही एंट्री होंगी, अगर आपने दो तीन एंट्री कर रखी होंगी तो वो भी शायद यहाँ पर आपको नजर आ जाए। तो एंटर करेंगे तो एक ही बार हमने कैपिटल लगाई थी। उसके बाद लोन लायबिलिटी मेरे पास नहीं है। अगर हमने कोई लोन ले रखा है किसी बैंक से, तो वो हमारा यहाँ पर शो हो जाता है, फिलहाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर करंट लायबिलिटी दिखाई गई है। करंट लायबिलिटी भाई, जो वर्तमान में आपके जो जिम्मेवारी है, जो आपके दायित्व है, वो आपको 95,000 समथिंग के हैं। तो इनमें देना किसका है, आप यहाँ पर एंटर करोगे। जैसे आपने एंटर किया, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स होता है, वो भी आपकी लायबिलिटी है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेबिट हुआ टैक्स इतना है, क्रेडिट हुआ टैक्स इतना, सारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर एक डिटेल आपकी नजर आ जाएगी। अगर आप इसकी कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं, नहीं भाई कहाँ कहाँ से टैक्स आया, कहाँ कहाँ मैंने दिया, तो आप इस पे एंटर करोगे और यहाँ पर आपको अपने CGST SGST जानकारी मिल जाएगी। देखो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। एक बार एंटर और करेंगे, एक बार एंटर और करेंगे, तो यहाँ पर देखो अभी जो मैंने देखो यहाँ पर लेजर जो है CGST का ओपन किया है, तो यहाँ पर मुझे CGST की जो है डिटेल नजर आएगी कि मेरे पास कितना टैक्स CGST डेबिट हुआ है और कितना क्रेडिट हुआ, और उसका क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना बच गया है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर एक्सकेप करके मैं वापस आऊंगा, तो यहाँ पर CGST का क्लोजिंग बैलेंस कितना, 1300 रुपए। ऐसे आप IGST का भी चेक कर सकते हो और ऐसे आप CGST का भी चेक कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास और क्या करंट लायबिलिटी है, मेरे क्रेडिटर हैं जिनको मुझे पैसा देना है, तो ये कैसे देंगे भाई हम। तो मतलब किस किस को देना है हमने, ये जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास एक ही क्रेडिटर है। वैसे तो मेरे काफी सारे क्रेडिटर थे, लेकिन हमने सबको पैसा दे दिया है। जिनका पैसा दे दिया है उनका नाम नहीं शो होगा। तो यहाँ पर हम डिटेल चेक कर सकते हैं कि अमित के कितने पैसे देने हैं, ठीक है। समथिंग 1 लाख रुपए हमने इसके देने हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं क्लोजिंग बैलेंस अपना, तो क्लोजिंग बैलेंस में मुझे यहां पर 95,000 समथिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा डेबिट में 12,700 समथिंग जो है टैक्स है, इसलिए वो यहां पर माइनस करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये मैं काफी बार लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूं, ड्यूटी एंड टैक्स। अब नेक्स्ट जो है ये है प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी हमारा प्रॉफिट है, ये लॉस है, ठीक है।
देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में समझाने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखना चाहते हो तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर साथ के साथ मुझे प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर जितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी मुझे साथ के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये प्रॉफिट है या लॉस है, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वाली वीडियो देखनी होगी। तो यानी यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ खास बात नहीं होती है, बस हमारे लायबिलिटी शो होती है अपनी, और यहाँ पर अपनी एसेट शो होती है। लेकिन फिर भी जो बिगिनर होते हैं ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो मेरा प्रॉफिट है, मान लेते हैं 1% ये प्रॉफिट है मेरा, ये भी मेरा लायबिलिटी की साइड आया हुआ है और मेरी एसेट्स भी लायबिलिटी की साइड आई हुई है। देखो ये सिर्फ बैलेंस इक्वल करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया होता है। एक्चुअली में जो आपकी लायबिलिटी है वो करंट लायबिलिटी है जो आपको देनी है। इतनी नहीं देनी है, कभी आप सोच लो कि मेरी लायबिलिटी इतनी है, जी नहीं। ये तो एसेट्स और जो हमारे लायबिलिटी प्लस इक्विटी होते हैं उनको प्लस करके ये आया होता है। ये सिर्फ बैलेंस इक्वल करने के लिए दिखाया गया होता है। इस साइड हमारी एसेट्स होती है, इस साइड हमारी लायबिलिटी होती है। लेकिन लायबिलिटी के अंदर क्या क्या है मैंने आपको दिखा दिया, हमारी करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या होता है वो भी हमने आपको दिखा दिया। तो आज की वीडियो में हमने आपको समझाया कि बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट को किस प्रकार चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।